हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मलिटी। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल है x। इट इज द ratio of number of moles of one component to number of moles of all the components in a solution। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन में रहने वाले किसी भी सिंगल कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकालना रहा तो मोल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखिए, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन number of moles of all the components in solution, all the component in solution। If binary solution obtained by any mole of a component and NB mole of B component, बाइनरी सॉल्यूशन टू कंपोनेंट के द्वारा बना है, दैट इज ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट। और ए कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स Na है और बी कंपोनेंट की नंबर ऑफ मोल्स Nb है। तो ए एंड बी मिलकर कौन सा सॉल्यूशन बनाया है? बाइनरी सॉल्यूशन। ये बाइनरी सॉल्यूशन में ए का नंबर ऑफ मोल्स Na है, बी का नंबर ऑफ मोल्स Nb है। देखिए, ये बाइनरी सॉल्यूशन में Na मोल ऑफ ए कंपोनेंट है, Nb मोल ऑफ बी कंपोनेंट है। अगर इसमें से किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना रहा तो क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना रहा तो क्या करना है? तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो दैट कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स
ऊपर डालने का, मतलब दैट इज Na अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन लिखने का, दैट इज Na प्लस Nb। और मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना रहा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना रहा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द B अपॉन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब दैट इज Na प्लस Nb। ये करना चाहिए। बट Na बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है, इसको निकालना रहा तो वेट ऑफ द A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A लेना पड़ता। Nb निकालना रहा तो वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B लेना पड़ेंगे। नोट में लिखता हूं, मोल फ्रैक्शन मास पे डिपेंड होने वाले पैरामीटर है, इसीलिए टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहता है। मोल फ्रैक्शन इज independent on temperature. Mole fraction is independent on temperature. Second one is sum of mole fraction of all the components in solution equal to unity, मतलब sum of mole fraction of all the components equal to 1, unity बोले तो 1। देखो in case of बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन में देखिए XA प्लस XB, XA प्लस XB is equal to 1. In case of binary solution, sum of mole fraction of the A component and B component 1 के बराबर होता है। देखेंगे XA प्लस XB is equal to XA मतलब Na अपॉन Na प्लस NB, XB बोले तो क्या है NB अपॉन Na प्लस NB, क्योंकि XA का फॉर्मूला इससे पहले डिस्कस किए थे, XB का भी डिस्कस किए थे। XA प्लस XB इज इक्वल टू, अब इसमें कॉमन क्या लेंगे, 1 अपॉन Na प्लस NB कॉमन लेंगे, और यहां पे क्या आता है ब्रैकेट में Na प्लस NB, तो Na प्लस NB कैंसिल हो जाता। सो देयर फोर XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या मिला था 1, इसीलिए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इक्वल टू क्या होगा 1। तो इसकी बेस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के पहले मैं और एक रिलेशन बताना चाहता हूं यहां पे। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी M and mole fraction X
बी। यहां पे देखो मोलालिटी इज इक्वल टू XB इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB इंटू MA। स्मॉल m बोले तो मोलालिटी, XB बोले तो मोल फ्रैक्शन, MA बोले तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, फर्स्ट वन, calculate the mole fraction of 20 gram of NaOH present in 90 ग्राम ऑफ वाटर। ऐसा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए देखिए। NaOH एक तरफ रखेंगे, वाटर एक तरफ रखेंगे। वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 20 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH बोले तो 40 ग्राम। वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 90 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बोले तो वेट ऑफ NaOH, मैंने जैसा अप्रोच करा ना वैसे ही अप्रोच करना है, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मिलेगा यहां पर 20/40, मतलब 1/2। 1/2 बोले तो 0.5 मोल। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालना रहा तो वेट ऑफ H2O बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू वेट कितना है 90/18 इज इक्वल टू 5 मोल्स है। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 5 मोल्स है। बट क्वेश्चन में कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिखना चाहिए। यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या मिलने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 0.5 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 5 है। 0.5 अपॉन क्या होगा 0.5 प्लस 5 मतलब 5.5। अब इसको लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू, इसको 5/55 लिख सकते हैं, 1 जा 1 1/11 क्या था 1/11। तो इसका फाइनल आंसर क्या होता देखेंगे।
1/11 का वैल्यू क्या होता है देखेंगे. 1/11 इज इक्वल टू 0.09. दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. और एक क्वेश्चन भी बताता हूं. कैलकुलेट द mole fraction of 6 gram of urea present in 180 ग्राम ऑफ वाटर. तो इसका मतलब एक तरफ यूरिया लिखेंगे, एक तरफ वाटर लिखेंगे. वाटर का फॉर्मूला H2O. सो इन दिस क्वेश्चन वेट ऑफ यूरिया दिया है 6 ग्राम. यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया होता है 60 ग्राम. यहां पे वेट ऑफ H2O दिया है 180 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू वेट ऑफ यूरिया बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया. 6/60 दैट इज 1/10. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.1 है. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू वेट ऑफ H2O बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 180/18 इज इक्वल टू 10. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू number of moles of urea upon number of moles of urea plus number of moles of H2O लिखना है. So finally mole fraction of urea is equal to, तो यहाँ पे number of moles of urea दिया है 0.1. तो 0.1 upon 0.1 plus 10, मतलब ये मिलने वाला है 0.1/10.1. तो इसका क्या मिलने वाला है 0.1/10.1 या अप्रॉक्सीमेटली 0.0099. ओके ना. इस तरीके से ये मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करना चाहिए, स्पेशली ये टाइप्स न्यूमेरिकल्स में. देखिए और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं. Calculate the mole fraction of 10 gram of NaOH present in 360 gram of water. Next one. Calculate the mole fraction of 20 gram of urea present in 900 gram of water. Third one, calculate the mole fraction of 30 gram of glucose present in 360 gram of water. ये क्वेश्चन पक्का सॉल्व करना चाहिए. नेक्स्ट वन. Calculate the mole fraction of
10% स्मॉल w बाई कैपिटल W बोले तो ये मास परसेंटेज है, 10% बाई मास ऑफ aqueous NaOH है। टेन परसेंट स्मॉल w बाई कैपिटल W बाई मास ऑफ aqueous NaOH का मतलब क्या है? 10 ग्राम, 10% बाई मास बोले तो 10 ग्राम विथ 90 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम ऑफ NaOH present in 90 ग्राम ऑफ वाटर। 20% बाई मास बोले तो 20 ग्राम प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। ऐसा देख, यहां पर एक तरफ NaOH लिखेंगे, एक तरफ वाटर लिखेंगे। यहां पर देखिए वेट ऑफ NaOH है 10 ग्राम हो गया, वेट ऑफ H2O हो गया 90 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH क्या हुआ? 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना? 18 ग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालते हैं। वेट ऑफ NaOH बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बोले तो वेट ऑफ H2O बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH फाइंड करेंगे यहां पे 10/40, 0 0 कैंसिल, 1/4 बोले तो 0.25 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू 0.25 मोल्स। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू वेट ऑफ H2O 90 है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O 18 है, 1 जा 5 जा। फाइनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 5। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना? 0.25 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH is equal to 0.25 upon 5.25, 25 by 525। ये कितना होगा? 25 1 जा, 25 2 जा और 1 जा, 1 upon 21। कितना हो जाएंगे? अप्रॉक्सीमेटली 0.047। ओके, calculate the mole fraction of calculate the mole fraction of 20% by mass of aqueous CaCO3। यहाँ पे समझ लो 20% बाई मास ऑफ aqueous CaCO3 बोले तो
20 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। Calculate the mole fraction of 10% small w by capital W by mass of aqueous यूरिया। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। Calculate the mole fraction of 30% small w by capital W by mass of aqueous ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसमें एक अनदर टाइप क्वेश्चन भी आएगा। Calculate the mole fraction। Calculate the mole fraction of solute in 2 molar aqueous solution। देखिए मोलारिटी यहां पे कितना दिया था, 2 मोलाल। मोलाल बोले तो मोलारिटी है, बट अपने को मोल फ्रैक्शन चाहिए। यहां पे देखो मोलालिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला है ना, मोल फ्रैक्शन इंटू 1000 बाय 1 माइनस XB इंटू MA। MA बोले तो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्वेंट है, वाटर है। यहां पे सॉल्वेंट कौन है, H2O, क्योंकि एक्वस मीडियम बोले ना इसलिए। इसका कितना होगा 18 ग्राम। तो मोलालिटी 2 है इज इक्वल टू XB इंटू 1000 बाय 1 माइनस XB इंटू 18। इसको इधर लेकर आएंगे, 2 इंटू 1 माइनस XB इंटू 18 इज इक्वल टू 1000 XB। 18 इंटू 2 क्या होगा 36 इंटू 1 माइनस XB इज इक्वल टू 1000 XB है। 36 इंटू 1 क्या होगा 36, 36 XB होगा। 36 माइनस 36 XB इज इक्वल टू 1000 XB। इसको इधर लेकर आएंगे, 36 इज इक्वल टू 1000 XB प्लस 36 XB, मतलब 36 इज इक्वल टू 1036 XB है। XB इज इक्वल टू 36 बाय 1036 कितना आएगा 36
अपॉन 1036, 0.0347। तो ये क्वेश्चन को मैंने जैसा सॉल्व किया था, तो वैसे आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहिए। सेम प्रोसेस है, मोलालिटी डिफरेंट होगा। कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ solute in 3 molar aqueous solution. Next one, calculate the mole fraction of solute in 4 molar aqueous solution. Calculate the mole fraction of solute present in 8 molar aqueous solution. ओके ना। ऐसा 3 प्रकार के क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन में पूछने के चांसेस है।